Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the structures as well as the functions of all the tenses. टेंसेस के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस यूजेस में डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। सबसे पहले व्हाट इज़ टेंस। टेंस मीन्स द टाइम ऑफ एक्शन। जो हमें एक्शन की टाइम बताए उसको हम कहते हैं टेंस। पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ। 12 टेंसेज है टोटल, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस की एडिशन होगी। ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है वर्ब पे। एस की भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। OCHSH पे वन वाले वर्ड के साथ येस की एडिशन, जिस तरह गो तो येस गोज, क्लैश क्लैशेस, स्मैश स्मैश। अदरवाइज सीपेस की एडिशन वॉक वॉक्स, अटेंड अटेंड। वी अटेंड 5 लेक्चर्स डेली, क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ। ही अटेंड्स, अब ही सिंगुलर है, ही शी एट सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन हो तो फिर एस की एडिशन होगी। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाना हो तो डू और डज की एडिशन होगी। डू वी अटेंड 5 लेक्चर्स डेली, डज ही अटेंड 5 लेक्चर्स डेली। इसी तरह नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाना हो तो डोंट वी अटेंड 5 लेक्चर्स डेली और डजंट ही अटेंड 5 लेक्चर्स डेली। और नेगेटिव इंट्रागेटिव भी ऐसे ही होगा, डू वी अटेंड, डज ही अटेंड। अच्छा, फिर इसके टैग क्वेश्चन की बात करें तो वी अटेंड 5 लेक्चर्स डेली, इसका टैग क्वेश्चन होगा डोंट वी या डू वी नॉट। ही अटेंड्स 5 लेक्चर्स डेली, इसका टैग क्वेश्चन होगा डजंट ही या डज ही नॉट। जो स्टेटमेंट की कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं टैग क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, आई हैव अराइव्ड, हैवंट आई, ही हैजंट रीच, हैज ही। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नोट द लेक्चर, विल यू। इम्पेरेटिव वाले की सेंटेंस में ऑर्डर में विल आएगा, रिक्वेस्ट में कैन आएगा और सजेशन में शैल। ये फिर क्वेश्चंस के टाइप्स है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। यस नो क्वेश्चन, WH या ओपन क्वेश्चन, नेगेटिव इंट्रागेटिव। जिस तरह यस नो क्वेश्चन होगा इज इट इजी, WH क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, हाउ आर यू। नेगेटिव इंट्रागेटिव होगा इजंट इट इजी। टैग क्वेश्चन ये जो मैंने बता दी। और रिटारिकल, जिसमें हम फीलिंग इमोशन की एक्सप्रेशन करें, इस तरह अगर हम कहते हैं एज इट लाइफ। ये हो गया स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब हम इसके डिस्कस करते हैं यूजेस, इसकी फंक्शंस। फर्स्ट यूज़ है, ये हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक ट्रूथ के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। सेकंड है जनरल ट्रूथ, जनरल नहीं यूनिवर्सल ट्रूथ। गॉड इज़ वन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेचुरल फिनोमेना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जनरल ट्रूथ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। सोशल हैबिट्स, पीपल इन पेशावर स्पीक पश्तो। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स होगा, प्रे 5 टाइम्स अ डे। हैबिचुअल एक्शंस, ही शावर्स डेली, शावर्स होगा। न्यूज़ हेडलाइंस, कमेंट्री। फॉर एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स फ्रांस। फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्शन, जब कोई एक्शन फ्यूचर में शेड्यूल्ड और एग्जाम स्टार्ट्स ऑन March 15 फॉर एग्जांपल। लास्ट यूज़ है अ क्लॉज दैट रेफर टू अ फ्यूचर कंडीशन और क्लॉज। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट फ्री, व्हेन आई विल गेट फ्री नहीं होगा। सर MCQ देखिए, आई यू वोंट सक्सीड अनलेस यू विल नहीं होगा, और अनलेस के साथ नॉट भी नहीं आता, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहती है इसको। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एज एम आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। फॉर एग्जांपल, आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर, यू आर नोटिंग द लेक्चर, शी इज़ सिंगिंग। नेगेटिव बनाना हो तो आई एम नॉट डिलीवरिंग अ लेक्चर, यू आर नॉट नोटिंग द लेक्चर, शी इज़ नॉट सिंगिंग। इंट्रागेटिव हो तो एम आई डिलीवरिंग अ लेक्चर, क्वेश्चन मार्क, आर यू नोटिंग द लेक्चर, क्वेश्चन मार्क, ए शी इज सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रागेटिव, एंट आई डिलीवरिंग लेक्चर, आरंट यू नोटिंग द लेक्चर, इजंट शी सिंगिंग। या इस तरह भी कह सकते हैं, एम आई नॉट, आर यू नॉट, इज शी नॉट। टैग क्वेश्चन पहले वाले का होगा एंट आई या एम आई नॉट, आरंट यू या आर यू नॉट, इजंट शी या इज शी नॉट। इसी तरह अगर नेगेटिव हो, आई एम नॉट डिलीवरिंग, तो फिर होगा एम आई, यू आर नॉट नोटिंग, आर यू, शी इज़ नॉट सिंगिंग, इज शी। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यूजेज में फर्स्ट यूज़ है ऐसे एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रोग्रेस हो। फॉर एग्जांपल,
आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे द बर्ड्स आर सिंगिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बात हो रही है, तो इसलिए ये। बाकी ऑप्शंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन यूज़ वाइज ये वाला करेक्ट होगा। सेकंड वन है ऐसा एक्शन जो आपकी करंट स्केजुअल करंट रूटीन का हिस्सा हो। मिसाल के तौर पर वी आर स्टडिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं, बल्कि आपकी करंट रूटीन करंट स्केजुअल का हिस्सा है ये। ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। रीसेंट फ्यूचर वी आर गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। और लास्ट वन है ऐसे एक्शन जो कि इंक्रीज होते होते पैसेज ऑफ टाइम। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। द प्राइसेस ऑफ फ्यूल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एनजी फॉर्म में नहीं यूज़ होते, और इस वजह से फिर वो वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऐसे वर्ब्स जो इमोशंस शो करे, फॉर एग्जांपल आई एम लविंग इट नहीं होगा, आई लव इट। ही इज़ हेटिंग अस नहीं होगा, ही हेट्स अस। दे आर डिमांडिंग नहीं होगा, दे डिमांड। ही विशेज होगा, ही इज़ विशिंग नहीं होगा। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, आई थिंक यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट नहीं होगा। आई ट्रस्ट यू, आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं होगा। वर्ब्स ऑफ सेंसेस या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इट इज स्मेलिंग बैड नहीं होगा, इट स्मेल्स बैड। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, ही इज अपीयरिंग गुड नहीं होगा, ही अपीयर्स गुड। वर्ब्स ऑफ बिलोंगिंग, वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वी आर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा। वी हैव अराइव्ड, ही हैज़ रीच्ड। टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनाना हो तो वी हैव नॉट अराइव्ड, ही हैज़ नॉट रीच। हैव वी अराइव्ड, हैज़ ही रीच। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा हैवंट वी अराइव्ड या हैव वी नॉट अराइव्ड, हैजंट ही रीच्ड या हैज ही नॉट रीच। और इस तरह टेक क्वेश्चन होगा वी हैव अराइव्ड, तो इसका टेक क्वेश्चन होगा हैवंट वी या हैव वी नॉट। ही हैज़ रीच, हैजंट ही या हैज़ ही नॉट। और पॉइंट याद रखिए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का टेक क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं। टेक क्वेश्चंस हम स्टेटमेंट्स की कंफर्मेशन के लिए करते हैं, तो जो ऑलरेडी क्वेश्चन है उसका फिर कोई टेक क्वेश्चन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हैव वी अराइव्ड, इसका टेक क्वेश्चन नहीं होगा। इसी तरह हैवंट वी अराइव्ड, टेक क्वेश्चन नहीं होगा। हैज़ ही रीच, टेक क्वेश्चन नहीं होगा। हैज़ ही नॉट रीच, टेक क्वेश्चन नहीं होगा। इसकी यूज़ है ऐसे एक्शंस जो कि रिसेंटली कंप्लीट हो चुके हो। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग इन किप्स, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। आई हैव जस्ट अराइव्ड, आई हैव जस्ट रीच, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, आई हैव प्रिपेयर्ड, जो भी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन हो। जस्ट और ऑलरेडी और येट के साथ यूज़ होता है। हैज़ ही अराइव्ड येट, ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो येट होगा, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड या ही हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड। पॉजिटिव में फिर जस्ट और ऑलरेडी होगा, जिस तरह ये है वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड, ही हैव जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट है, अच्छा ये भी याद रखिए, वी हैव जस्ट रीच, वी जस्ट रीच। वी जो है जस्ट है या ऑलरेडी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान आएगा। अदरवाइज जब ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है तो फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जस्ट और ऑलरेडी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना हो तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान होगा। आई हैव ऑलरेडी अराइव्ड। अगर ये पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करना हो तो फिर होगा आई ऑलरेडी अराइव्ड, फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान होगा। सेकंड यूज़ है एवर और नेवर के साथ, इसको हम यूज़ करते हैं। हैव यू एवर बीन टू लाहौर, इंट्रोगेटिव है। आई हैव नेवर बीन टू लाहौर, नेगेटिव में फिर नेवर होगा। एमसीक्यू है पास पेपर का। नो आई हैव नेवर बीन टू शॉपिंग मॉल, ये सही ऑप्शन है। नो आई हैव, नो है तो नो के साथ आगे नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नो आई हैव एवर नेवर कोई वर्ड नहीं होता, नेवर एवर होता है, एवर नेवर नहीं होता। नो आई हैव एवर बीन, अगेन नो है तो इसके साथ फिर आगे नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था। फार और सेंस के साथ यूज़ करते हैं। फार ड्यूरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल वी हैव स्टडीड इन आवर कॉलेज फॉर 20 मंथ्स, ड्यूरेशन है। वी हैव स्टडीड इन आवर कॉलेज सिंस सितंबर 22, पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर सेंस होगा। और एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये भी याद रखिए। ड्यूरेशन के लिए फार और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेंस।
दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस डे, इन वर्ड्स के साथ भी आई हैव टॉक टू हिम दिस मॉर्निंग, दे हैव अराइव्ड दिस इवनिंग फॉर एग्जाम्पल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, इन एक्सप्रेशंस के साथ भी हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन एडमिशन इन किप्स फॉर एग्जांपल। हाउ मेनी और हाउ मच के साथ हम यूज़ करते हैं। हाउ मच टाइम हैव यू वेस्टेड, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्पेंट हियर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है नेक्स्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फॉलोड बाय बेन, फॉलोड बाय एनजी फॉर्म। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट। आई हैव बिन वेटिंग फॉर 3 hours। पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, बेन भी हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग मेन वर्ब है। सिमिलरली हेल्पिंग मेन वर्ब। फॉर और सेंस का वही यूज़ है, ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम यूज़ करते हैं ऐसी एक्शन के लिए जो पास में स्टार्टेड है और स्टिल कंटिन्यूड है। मिसाल के तौर पर वी हैव बीन स्टडिंग इन किप्स सिंस दिसंबर। इसका मतलब एक्शन अभी भी कंटिन्यूटी में है। वी हैव बीन स्टडिंग इन किप्स फॉर 5 days, एक्शन अभी भी चल रहा है। एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एक्शन स्टिल कंटिन्यूड हो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक एक्शन पास में स्टार्ट हो चुका है और अब ख़त्म हो चुका है तो हम कहेंगे वी हैव डन इट। एक्शन कंप्लीट हो गया है, फॉर और सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर वो अभी भी कंटिन्यू है तो फिर हम कहेंगे वी हैव बिन डूइंग इट, और फॉर और सेंस का वही यूज़ होगा। इसका मतलब अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बिन बिलीविंग। बिलीव हमने पढ़ा था कि एनजी फॉर्म में नहीं यूज़ होता। वी हैव बिलीव्ड इन वन गॉड, सेंस नहीं होगा, फॉर होना चाहिए था। वी हैव बिलीव्ड इन वन गॉड, फ्रॉम नहीं होगा, सेंस होना चाहिए। पॉइंट तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट है नेक्स्ट। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट। ही हैड लंच, डिडंट ही। ये याद रखिए, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है तो इसका टेक क्वेश्चन डिड के साथ बनेगा। ही डिड नॉट रीच, डिड ही। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये याद रखिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए डिड यूज़ होता है पास्ट सिंपल टेंस में। इसको हम यूज़ करते हैं जब एक्शन कंप्लीट हुआ हो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। इन 1992, येस्टरडे, 2 weeks ago, वंस। इस तरह की एक्सप्रेशंस आ जाए तो फिर हम पास्ट सिंपल। दे रीच्ड येस्टरडे। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। इसको हम पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, और पास्ट हैबिट के लिए हम ही वुड ऑलवेज कैरी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी, तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, ही played cricket when he was a child, he would play cricket when he was a child, he used to play cricket when he was a child। तीनों तरीक़ों से कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म would प्लस फर्स्ट फॉर्म या यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, तीनों तरीक़ों से पास्ट हैबिट्स यूज़ कर सकते। स्टोरी टेलिंग में जे का टेक्स्ट पीजिए फॉर एग्जांपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल दोनों यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, लेकिन टेंस कांस्टेंट रखना है। ये नहीं कि आप एक सेंटेंस पास में लिखे, एक प्रेजेंट में या प्रेजेंट में, या तो थ्रू आउट पास्ट टेंस यूज़ करिए या थ्रू आउट प्रेजेंट। पास्ट कंटिन्यूअस है नेक्स्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। अच्छा, इसके साथ एक और एक फोर्थ नंबर यूज़ हो जाएगा, साइमल्टेनियस एक्शंस। 2 साइमल्टेनियस एक्शंस, जब 2 एक्शन एट द सेम टाइम पास्ट में कंप्लीटेड हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान वन द टास्क एंड चोज टू बैट फर्स्ट। उसी वक्त टॉस जीत की उसी वक्त बैटिंग का फैसला करती है। दोनों एक्शन एट द सेम टाइम है तो दोनों के लिए पास्ट सिंपल। पाकिस्तान वन द टास्क एंड चोज टू बैट फर्स्ट। आर्मंड saw her and fell in love with her। उसी वक्त देखा और उसी वक्त मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, तो दोनों एक्शन एट द सेम टाइम है। पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट फॉलोड बाय वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फॉलोड बाय एनजी फॉर्म जिसको प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट। आई वाज वेटिंग, wasn't I। टेक क्वेश्चन होगा, आई वॉज नॉट वेटिंग, वॉज आई। दे वर स्लीपिंग, weren't they। दे वर नॉट स्लीपिंग, वर दे। और इस तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, वॉज आई वेटिंग, वॉज आई नॉट वेटिंग, wasn't I वेटिंग। वर दे नॉट स्लीपिंग, weren't they स्लीपिंग, वर दे स्लीपिंग। वो जो बनाना हो उसके हिसाब से नॉट यूज़ होगा, और वर या वॉज स्टार्ट में यूज़ होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। यूज़ में से है ऐसे एक्शंस जो पास में एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी में थे।
फॉर एग्जाम्पल दे वर डिस्कसिंग टेंसेज, ये एक्शन पास में इन प्रोग्रेस था। इन कम्बिनेशन विद पास्ट सिंपल व्हेन वी वर वाचिंग द मूवी द लाइट वेंट ऑफ, एक एक्शन इन प्रोग्रेस था, उसी प्रोग्रेस में दूसरा एक्शन अगर हुआ तो दोनों हम कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड एस्क्स, पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ स्ट्रक्चर इसका पहले देखते हैं, सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेड फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट। ही हैड लंच होना चाहिए या ही हैड ईटन लंच, ये जो लिखा है इधर थर्ड फॉर्म होनी, क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी इधर तो फिर ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट होगा ही हैड ईटन या ही हैड लंच। इसका यूज़ है हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो एक पॉइंट से पहले पास्ट में कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकंड, इट इज़ द थर्ड टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब अगर इट इज़ की जगह इट वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज द सेकंड टाइम, इट वाज, तो फिर पास्ट परफेक्ट होगा। इट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड टेकन एडमिशन इन किप्स। यूज़ नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बेन प्लस आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट अगर वो ट्रांजिटिव है। वी हैड बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स व्हेन द बस अराइव्ड। यूज़ करते हैं हम पास्ट की एक पॉइंट से पास्ट के दूसरे पॉइंट तक जब कोई एक्शन इन प्रोग्रेस रहा हो। फॉर एग्जांपल इमरान खान हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर 22 ईयर्स व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2018। 1996 से 2018 तक एक एक्शन इन प्रोग्रेस था, तो इसके लिए हमने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ही हैड बीन वेटिंग फॉर 5 days व्हेन ही अंडरस्टूड द रियलिटी। MCQ देखिए, ट्रस्टिंग ऑप्शन ए में एनजी फॉर्म में नहीं यूज़ होता। बीटा में सेंस 2 years की जगह फॉर 2 years होना चाहिए था। चार्ली में ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। गॉट मेरिड, तो ये गलत है, या तो दोनों प्रेजेंट या दोनों पास्ट होने चाहिए। अनलेस यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ही सेड गॉड इज़ वन, एक पास्ट हो गया एक प्रेजेंट, लेकिन अगर बाकी केसेस हो तो या तो दोनों पास्ट या दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वेल या शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर वो ट्रांजिटिव है। फॉर एग्जांपल आई विल हैव ब्रेक वॉन्ट आई, ठीक है, आई शेल हैव अ ब्रेक शांट आई, नो, ये आई और वी के साथ वेल शेल दोनों यूज़ होते हैं, तो ये ठीक है। ही विल हैव, ये भी, लेकिन ही के साथ शेल नहीं, शेल सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ वेल यूज़ होगा। यूज़ इसका है ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में आकर होंगे। फॉर एग्जांपल ही वी विल हैव टेस्ट ऑन मंडे, फ्यूचर में एक्शन होगा। MCQ देखिए, विल ही, विल के बाद हैज़ नहीं आ सकता, विल के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो हैव होगा, बीटा ठीक है। शेल ही के साथ नहीं होता, वॉन्ट डबल नॉट नहीं होगा, या तो ये इस तरह होगा वॉन्ट ही हैव ब्रेक या विल ही नॉट हैव ब्रेक, डबल नॉट नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस है नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आई के साथ और वी के साथ विल शेल दोनों, बाकी के साथ सिर्फ विल, फिर बी फिर ING फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई विल बी वेटिंग वॉन्ट आई, ये तो इसका टेक क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, आई विल नॉट बी वेटिंग विल आई, विल आई बी वेटिंग विल आई नॉट बी वेटिंग, नेगेटिव इंट्रागेटिव इस तरह बनेगा। MCQ देखिए, वॉन्ट आई बी वेटिंग, ऑप्शन ए में कोई मिस्टेक नहीं है, बीट में दो नेगेटिव डबल नेगेटिव है। शंट ही के साथ शेल नहीं होता, विल ही नॉट होना चाहिए था या वोंट ही होना चाहिए था। कोई एक्शन जो फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी विल बी स्टडिंग यूनिट 2, ये एक्शन फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगा। फ्यूचर परफेक्ट है नेक्स्ट टेंस, स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर है फिर थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई विल हैव कवर्ड द सिलेबस, इस तरह इसका नेगेटिव होगा आई विल नॉट हैव कवर्ड द सिलेबस, इंट्रागेटिव होगा विल आई हैव कवर्ड द सिलेबस, नेगेटिव इंट्रागेटिव होगा वोंट आई हैव कवर्ड द सिलेबस या विल आई नॉट हैव कवर्ड द सिलेबस, और इसी तरह फिर उस हिसाब से इसका टेक क्वेश्चन भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फ्यूचर की किसी पॉइंट पे जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर
It is used for the action that will get completed. We will have reached by tomorrow. The cook will have cooked the food when we reach home. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर है, फिर बिन, फिर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर वो ट्रांजिटिव हो. वी विल हैव बिन स्टडीइंग द फर्स्ट यूनिट फॉर 3 days. ये हम यूज़ करते हैं जब फ्यूचर तक एक एक्शन एक्सटेंड होता है. एक्सटेंड का मतलब ये कि फ्यूचर के एक पॉइंट तक कंटिन्यू तो होता है, उसके बाद या कंटिन्यू रहेगा या ख़त्म होगा, लेकिन उस तक होगा लाजमी. फॉर एग्जांपल, वी विल हैव बिन स्टडीइंग इन किप्स फॉर 15 days बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ये एक्शन नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट तक इन कंटिन्यूड रहेगा और उसके आगे भी कंटिन्यूड रहेगा. तो ये हो गई टेंसेस की यूजेस और स्ट्रक्चर. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस. कौन कौन सा टेंस किस किस टेंस के साथ कम्बिनेशन में यूज़ होता है. जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस. सबसे पहले कम्बिनेशन है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट. मतलब प्रेजेंट सिंपल की ही कम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल, पिशोर इज़ द कैपिटल ऑफ KPK एंड लाहौर ये कैपिटल होगा, इनिशियल लेटर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. दोनों क्लासेस प्रेजेंट सिंपल में है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस. आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग नाउ. एक प्रेजेंट सिंपल, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट. इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू मर्दान. फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. We have been studying since June 14 in KIPS. We are the students of KIPS. तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, एक प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. एक पास्ट सिंपल, एक प्रेजेंट सिंपल. पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल. अरमान सा हर एंड ही फेल इन लव विद हर. दोनों क्लासेस पास्ट सिंपल में है. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस. व्हेन वी वर वाचिंग द मूवी द लाइट वेंट ऑफ. एक एक्शन कंटिन्यूटी में था, उसी कंटिन्यूटी में दूसरा एक्शन अकर हुआ. पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट, दोनों पास्ट प्रोग्रेसिव. आई वॉज स्टडिंग एंड ही वॉज प्लेइंग. दोनों पास्ट कंटिन्यूस, दोनों पास्ट प्रोग्रेसिव. 9 नंबर है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट. अभी जिस तरह मैंने कहा एक एक्शन पहले एक बाद में, तो जो पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता है उसके लिए पास्ट सिंपल. बिफोर वी टुक टेस्ट, ये बाद में हुआ. वी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर. पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. दे हैड बीन फॉलोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन फॉर 2 years व्हेन दे मेट द राइट पर्सन. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल कम्बिनेशन में. फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. ये प्रेजेंट सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल. नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल. दे विल बी स्लीपिंग व्हेन आई अराइव. 13 नंबर फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल. वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस व्हेन द नेक्स्ट मंथ स्टार्ट्स. फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल. फॉर एग्जांपल, व्हेन दिस ईयर एंड्स वी विल हैव बीन लिविंग. नहीं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल. नहीं, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट. व्हेन द ईयर एंड्स, ये तो प्रेजेंट सिंपल हुआ, ठीक है. वी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये इस तरह होगा. वी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क व्हेन दिस ईयर एंड्स. एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया. वी इधर जो लिखा हुआ है वी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क व्हेन दिस ईयर एंड्स. लास्ट कम्बिनेशन है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट. For example, I will be a doctor and my friend will be a housewife. For example, एक प्रेजेंट सिंपल, दोनों फ्यूचर सिंपल है, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट है. अच्छा, इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो 14 नंबर है इसमें दोनों आ सकते हैं. इस तरह भी कह सकते हैं व्हेन द नेक्स्ट ईयर एंड्स वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग इट. व्हेन द नेक्स्ट ईयर एंड्स वी विल हैव प्रिपेयर्ड इट. दोनों आ सकते हैं. तो ये फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल दोनों की कम्बिनेशन. तो ये टेंसेस कम्बिनेशन है. 16 कम्बिनेशंस हो गई.